नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अध्याय क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस द 15 मिनट शो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख महलों का कार्यक्रम। इससे पहले हमने ऐसे कार्यक्रम वाले बहुत सारे वीडियो है वो आपने देख लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखना है। उसकी प्लेलिस्ट है वो भी बना दी जाएगी। आपके मैसेज आ रहे थे कि सर इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए जिसमें सारे कार्यक्रम है वो एक साथ ही हो, तो ये भी हम प्रयास है वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर इससे पहले जो एग्जाम में आपके जो दुर्ग है, दुर्गों का कालक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है महल से भी पूछ लिया जाए। एक स्टूडेंट मुझे अभी मैं जब जयपुर गया था कल तब मिला था कि सर ये बताइए कि सर हमें याद नहीं हो रहा है इन कालक्रम को, तो याद कैसे करें? देखो, लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो। सारे याद नहीं होंगे तो एटलीस्ट जो महत्वपूर्ण चीज है ना, जैसे दुर्ग है तो महत्वपूर्ण दुर्ग है, यूनेस्को विरासत सूची में जो शामिल है, गाजर चीकू आम के नाम से जिन्हें आप जानते हो, तो उनको एटलीस्ट है वो आपको याद करना है। तो जो महत्वपूर्ण है उनको तो आपको याद करना ही करना होगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें सर सामोद महल। सामोद महल कहां पर है? तो ये जयपुर में है। जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है ये महल, और इसका निर्माण है वो राजा बिहारी दास जी हैं, उन्होंने करवाया था। और इसमें इस महल में जो शीश महल है वो मुख्य आकर्षक है, ये ध्यान रखना है। सामोद में 7 बहनों का मंदिर भी आपको देखने को मिलता है, और सुल्तान महल भी है यहाँ पर। सुल्तान महल भी है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बारे में बात करें सर, 1559 में, 1550 में तो सामोद महल, और 1559 में राजमहल या सिटी पैलेस। ये राजमहल और सिटी पैलेस कहां पर है आपसे पूछे तो याद रखना है कि ये उदयपुर में है सिटी पैलेस, जिसको राज पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ के जो शासक है उनका निवास स्थान हुआ करता था। और हम बात करें जयपुर के जो महाराजा थे भगवंत सिंह मेवाड़, उनके प्रयासों से इसका निर्माण है वो ध्यान रखना शुरुआत हुई। और हम बात करें 1559 में इसका निर्माण हुआ, और फिर बाद में इसको एज ए संग्रहालय के रूप में सभी जो लोग हैं उनके लिए खोल दिया गया था, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे बात करें तालाबशाही महल। तालाबशाही कब बना? तो 1662 में, 1662 में तालाब ए शाही महल है वो बना था। कहां पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। कहां पर है ये? ध्यान रखना है सर, ये धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में है, ये ध्यान रखना है। कब की बात है? 1662 की बात है, ध्यान रखना है। और बहुत सुंदर है ना। इसके पास में झील है वो देखने को मिलती है, और मुगल वास्तुकला है उसका समन्वय आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन है वो देखने को मिलता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो, सामोद महल कब? सर 1550 में सामोद महल। उसके बाद में हम बात करें राजमहल या सिटी पैलेस, कहां पर सर? उदयपुर में, उदयपुर में। और ये कब का है सर? है ना, ये रखना है 1559 का है। उसके बाद में 1662 में तालाब शाही। उसके बाद में 1663 की बात करें तो यहाँ पर रायका बाग पैलेस। अब ये रायका बाग पैलेस है उसको आप सभी जानते होंगे, जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह प्रथम, उनकी हाड़ी रानी थी, उनके द्वारा ध्यान रखना है 1663 में रायका बाग पैलेस उसका निर्माण कराया गया था। और महाराजा जसवंत सिंह सेकंड है, इस महल में बैठकर कहा जाता था कि जो हम बात करें दयानंद सरस्वती हैं, उनके उपदेश सुना करते थे। दयानंद सरस्वती ना, उनके बैठकर उपदेश है वो सुना करते थे। कौन? जसवंत सिंह सेकंड। तो ये बात है वो ध्यान रखनी है। रायका बाग का निर्माण कब हुआ सर? तो ध्यान रखना 63-64 में इसका निर्माण है वो हुआ था। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सर 18वीं शताब्दी के जो महल है उनके बारे में। फिर बात करें सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कौन सा वाला? जयपुर में जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण कब किया गया था ना? 1729 से लेकर 1732 के मध्य क्या हुआ था? ये इसका निर्माण हुआ था। सवाई जयसिंह सेकंड है, उन्होंने इसका निर्माण कराया। और आपसे पूछे इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य हैं, उनके द्वारा मतलब उनके देखरेख में ये जो निर्माण है वो संपन्न हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसे चंद्र महल भी बोलते हैं, और इसे राजमहल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और जयपुर के जो राज परिवार है उनका निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछे कितना मंजिला है सर ये? तो ये 7 मंजिल का है। कितने मंजिल का? 7 मंजिला है, ये ध्यान रखना है। कितने मंजिला? 7 मंजिला है। 1729 में इसका निर्माण है वो शुरू हुआ था। 7 मंजिल है, जिसमें चंद्र मतलब जो जैसे हम हवा महल की जैसे है ना, शरद विचित्र, ऐसे सेम यहाँ पर भी कैसे है। सबसे जो निचली है, 1 नंबर से शुरू होती है, सबसे निचली है वो है आपके चंद्र मंदिर। उसके बाद में सुख रंग शोभा छवि, सुख रंग शोभा छवि श्रीनिवास मुकुट, है ना। मुकुट सबसे ऊपर 7वीं मंजिल है, उसका नाम मुकुट है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें सर जगनिवास। जगनिवास कब बना? तो सर 1746 में, 1746 में जगनिवास है वो बना। ये जगनिवास कहां पर है आप सभी जानते हो सर? पिछोला झील के मध्य में है, और कहां? उदयपुर में। उदयपुर में पिछोला के बीच में बना हुआ है जगनिवास पैलेस। और कब का है सर? 1746 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह सेकंड है, उनके द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। एक टापू पर बना हुआ महल है, चारों तरफ इसके पानी है वो देखने को मिलता है, बहुत सुंदर है। इसमें मार्बल का प्रयोग है वो किया गया है। इसे धोला महल भी बोलते हैं, क्योंकि मार्बल का यूज है तो बिल्कुल सफेद है, तो इसको धोला महल बोला जाता है।
डी के महल। डी के महल 1755 से लेकर 1763 के मध्य है वो बनाए गए थे डी के महल। ध्यान रखना, डीग अब खुद में अपने आप में एक नया जिला है, आप सभी को पता है डीग। तो यार डी के जो भव्य महल है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी। यहाँ पर जल महल है और ऐसा कहा जाता है सबसे पहले 1725 में राजा बदन सिंह ने इसका निर्माण कार्य है वो शुरू करवाया था। और उसके बारे में ध्यान रखना है कि भरतपुर के जो जाट राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सूरजमल, क्या नाम था? सूरजमल। उन्होंने 1755 से लेकर 1763 के बीच में मंदिर, बहुत सारे ऐसे जो महल है उसका निर्माण है वो करवाया था। ये ध्यान रखना है। लिखा हुआ ना, जल महलों की नगरी, सिटी ऑफ वाटर पैलेस के नाम से जाना जाता है। बाकी देखो, ये जितनी भी क्लासेस आपके लिए चल रही है, जितनी भी शॉर्ट नोट्स वाली पहले क्लास हुई है, आप ऐसा इससे पहले जो क्लासेस हुई है, जो 15 मिनट शो में जितनी भी क्लास हुई है, ये आपके एग्जाम को बूस्ट करने के लिए हैं, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हैं। इसमें आपने देखा होगा कि हम हर एक टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ये शॉर्ट नोट्स कहां पर मिलेंगे आपको? तो ये शॉर्ट नोट्स है वो मिलेंगे टेलीग्राम पर, नीरज सर करंट अफेयर के नाम से। आप यदि टेलीग्राम पर सर्च करोगे तब मिल जाएगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट है वो मिलने वाला है। जैसे कि देखो, ये लड़की ने डाउनलोड कर लिया राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, राजस्थान जीके हैं, वो इस बच्चे ने कर लिया है, तो ऐसे कर सकते हो आप भी। आगे देखो, देखें आगे बात करें 1760 ईस्वी या 1817 विक्रम संवत में खेतरी का महल। खेतरी का महल कहां पर है? झुंझुनू में है सर खेतरी का महल। निर्माण किसने कराया था? तो भोपाल सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। कब? 1760 ईस्वी में कराया गया था। और महाराजा ने इस महल निर्माण में ऐसा कहा जाता है गर्मियों में रहने के लिए इसका निर्माण है वो करवाया गया था। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। इसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखना है, राजस्थान का दूसरा हवा महल या फिर शेखावाटी का हवा महल के नाम से जाना जाता है। 1760 ईस्वी में बना। विक्रम संवत पूछ ले तब ध्यान रखना है सर 1817 विक्रम संवत में ये बना था। भाई आप इसमें हम बात करें, देखो आप इसमें यदि 57 घटाओगे 57 तो यही आएगा ना। हाँ, तो 57 घटाने पर आपके इसमें ईस्वी सन है वो बन जाती है। आपको पता ही है विक्रमी संवत में। हाँ, तो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई भी मान लो विक्रम संवत पूछ ले तो फिर ये काम है वो आपको आना चाहिए। दूसरी बात समझ गए? पहली बात ये समझ गए। दूसरी बात बता देता हूँ, ये बहुमंजिला है और इसमें भूल भुलैया है। जैसे जयपुर में आपको भूल भुलैया देखने को मिलती है लखनऊ के तर्ज पर, सेम वैसी भूल भुलैया आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। आगे बात करें सर, यहाँ पर अलवर पैलेस या सिटी पैलेस के बारे में बात करें। अलवर पैलेस कब बना? तो 1793 ईस्वी में। जब की बात है 1793 में, अलवर के राजा हुआ करते थे बख्तावर सिंह, उनके द्वारा निर्माण कराया गया था। और इस पैलेस में एक और मूसी महारानी की छतरी आपको देखने को मिलती है, और उसके पास में आपको यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सागर झील, वो भी देखने को मिलती है। बाकी सिलीसेट झील आप जानते होंगे अलवर में, है ना, रामसर साइट के रूप में शामिल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स है ना, और कौन सी रामसर साइट है वो कब बनी थी। ये तो पता है आपको 5 है, लेकिन पांचों के नाम और कौन सी कब घोषित की गई थी ये आपको बताना है। अब ये जो महल है अलवर महल, है ना, 1799 ईस्वी में बना था। इस महल में आपको मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण है वो देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। आगे देखो, है ना, फिर बात करते हैं अपन सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें। ये है साहब हवा महल। हवा महल है वो कहां पर है? जयपुर में है। 5 मंजिला इमारत है हवा महल, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। कब की बात है? 1799 ईस्वी की बात है। 88 फीट ऊंचा है, 88 फीट है वो, क्या है? ऊंचा है। खिड़कियां ही खिड़कियां साहब, 953 खिड़कियां हैं और 365 इसमें जाली झरोके हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। मेरे साथ में एक बार बोलो कि सर 88 फीट ऊंचा है ना, 953 इसमें क्या है? खिड़कियां हैं, 365 इसमें जाली झरोके देखने को मिलता है। ऐसे भगवान के मुकुट के समान है वो बना हुआ है, ध्यान रखना, कृष्ण भगवान का मुकुट है। और इसके आपसे पूछे वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद लालचंद है वो इसके क्या हुआ करते थे? वास्तुकार है वो हुआ करते थे। और इसका जो एंट्रेंस है वो आनंद पोल है, मतलब जो एंट्रेंस गेट है उसको आनंद पोल है वो कहा जाता है। बलुआ पत्थर से और चूना से बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से ये बना हुआ है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें कि एडवर्ड आर्नोल्ड ने कहा था कि जो अलादीन का जिन है उसको घिसकर अगर कहूं कि महल बना दे तो भी इतना सुंदर महल है वो नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना है। बाकी 5 मंजिला है, पांचों की आपको पता है सबसे ऊपर क्या आती है सर? तेज हवा आती है, तो वो क्या है? हवा मंदिर है। उसके नीचे आप देखोगे ऊपर प्रकाश भी आता रहता है, रोशनी अच्छी खासी आती है। तो फिर दूसरे नंबर पर प्रकाश महल, मतलब ऊपर से दूसरा। फिर उसके बाद में विचित्र, फिर रतन, और नीचे क्या लगती है? ठंड लगती है, तो शरद है वो सबसे नीचे। और 1968 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, देखें आगे बात करें सर अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल कहां पर है? जयपुर में है। कब बना सर? 1835 से लेकर 1880 के बीच में अल्बर्ट हॉल है वो बना था, ये ध्यान रखना
है, ठीक है। और अल्बर्ट हॉल की जो नींव है वो वेल्स के राजकुमार थे, है ना, अल्बर्ट एडवर्ड, उनके द्वारा है वो रखी गई थी, ये ध्यान रखना है। और ऐसा कहा जाता है 1876 में नींव रखी गई थी। तो इसको थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना ना, 1876 कर दो इसको। 1876 में नींव रखी गई थी एल्बर्ट हॉल की। और एल्बर्ट हॉल की नींव है वो वेल्स के राजकुमार थे जिनका नाम था एल्बर्ट एडवर्ड, उनके नाम पर ये 1876 में रखी गई थी। और इस इमारत का निर्माण है वो 1887 आते आते कंप्लीट है वो हुआ था। और इसके वास्तुकार शैमुअल स्ट्रिक जैकब हैं, वो हुआ करते थे। तो ये थोड़ा सा बात है वो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें सिलिसेट झील, समझ गए आप, सिलिसेट झील है ना, 1845 में, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद करना है। और नवीनतम राजस्थान की क्या है, रामसर साइट है सिलिसेट झील। कहां पर स्थित है सर, अलवर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया, तो विनय सिंह ने करवाया था, अपनी रानी है शीला, उनकी याद में इसका निर्माण है वो करवाया गया था, ये ध्यान रखना है, समझ गए। और इसे रामसर साइट के रूप में शामिल है वो किया गया है। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, उसकी होटल है वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। आगे बात करें सर बादल महल, बादल महल का निर्माण 1884 में बादल महल बना। बादल महल कौन सा वाला, आपको बता, राजस्थान में बहुत सारे बादल महल है, कमी नहीं है बादल महल की। नागौर में बादल महल है, बीकानेर में बादल महल है, राजसमंद में बादल महल है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है ना बादल महल, हाँ वो है। जूनागढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलता है, बीकानेर में बादल महल। तो बादल महल सब जगह है, लेकिन यहाँ पर बादल महल की बात हो रही है वो जैसलमेर वाला बादल महल है। राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बादल महल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसे ताजिया टावर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ताजिया टावर हो कहा जाता है। और सिलावटों ने इसका निर्माण करवाया, मतलब किया है। और निर्माण करके वहां के जो महारावल थे जिनका नाम था बेरीसाल, उनको भेंट कर दिया था, गिफ्ट है वो कर दिया था बादल महल जैसलमेर में। आगे बात करें जसवंत थड़ा। अब ये जसवंत थड़ा वैसे देखे तो महल नहीं है, तो क्या है सर, ये छतरी है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा क्या है, छतरी है, ये इसे महल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है तो अपन पढ़ लेते हैं। 1899 में संगमरमर का बना हुआ है, इसे राजस्थान का ताजमहल है वो कहा जाता है। और यहाँ पर हम बात करें जो जोधपुर में स्थित है पहली बात तो। और ये जो शाही स्मारक है वो जसवंत सिंह सेकंड की याद में, उनके जो उत्तराधिकारी हैं सरदार सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बिल्कुल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए इसे राजस्थान का ताजमहल है वो कहा जाता है। आगे बात करें सरिस्का पैलेस, 1909 में सरिस्का पैलेस बना। और कहां पर है सरिस्का पैलेस, तो सर अलवर में है, जो जयपुर अलवर जो हाईवे जाती है वहां पर आपको देखने को मिलता है। अजय सिंह ने इसका निर्माण है वो करवाया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आगे बात करें विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर पैलेस ध्यान रखना, 1918 में विजय मंदिर पैलेस है वो बना है। उसके बारे में बात करें सर, सबसे महत्वपूर्ण है ना, इधर तो इस स्लाइड में सबसे महत्वपूर्ण यही है। 1929 में उम्मेद भवन पैलेस, कहां पर है सर, उम्मेद भवन जोधपुर में है। कब बना सर, 1929 में बना था। और इसकी जो नींव है वो 18 नवंबर 1929 को रखी गई थी। और 1943 में 1943 में ये कंप्लीट बन गया था। इसके वास्तुकार है वो सर सैमुअल स्ट्रीट जैकब जिनका नाम है ना, उसका स्वीटन जैकब ऐसे कुछ नाम है ना, आप तो जैकब याद कर लेना। बाकी बात करें इंजीनियर कौन थे, तो हेनरी वोगन है, वो क्या थे, इसके इंजीनियर है वो हुआ करते थे। और विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, किला नहीं महल, ठीक है। महल है वो रहने के लिए होता था, किला होता था भाई सैन्य सुरक्षा के लिए, ठीक है। और अकाल राहत के रूप में इसका निर्माण कराया गया था। आपको इंडो डेको स्टाइल में ये बना हुआ है, ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर घड़ियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो भी आपको देखने को मिलता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करें सर सरदार समंद पैलेस। ये सरदार समंद पैलेस कहाँ पर है, 1933 में बना। और ये कहाँ पर है सर, पाली में बना हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो फटाफट एक बार अपन डेट याद करते हैं सबकी। देखो सबसे पहले सामोद महल कब, 1550। राजमहल कब, 1559। तालाब शाही 1622। राय का बाग 1663। उसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं सिटी पैलेस कब का है, 1729 का। जगनिवास 1746। डी के महल 1755। उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर 1760 में खेतरी का महल है ना। और विक्रम संवत पूछ ले तो 1817। आगे बात करें सर अलवर पैलेस कब, 1793 का अलवर पैलेस है। फिर हवा महल आपको सबको पता है 1799 का है। अल्बर्ट हॉल देखना 1876 में नींव रखी गई थी। उसके बाद में सिलिसेट पैलेस 1845 का सबको पता है। बादल महल की बात करें तो रखना 1884। और हम बात करें जसवंत थड़ा तो 1899। आगे देखो, आगे बात करें सरिस्का पैलेस 1909। विजय मंदिर पैलेस 1918।
उम्मेद भवन 1929 18 तारीख को याद रखना, 18 नवंबर। आगे बात करें सरदार समन पैलेस है वो कहां पर 1933 में, और ये कहां पर बना हुआ है, पाली में बना हुआ है। बाकी यहाँ पर जयपुर में सामोद महल है, सिटी पैलेस, हवा महल, अल्बर्ट हॉल है ना। यहाँ पर जोधपुर में राय का बाग, जसवंतथड़ा उम्मेद भवन, अलवर में अलवर पैलेस, सिलीसेड पैलेस, सरिस्का। तो आप इसको एक साथ याद है और हमारा सेशन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अब आपको बताना है कि ये आज का द 15 मिनट शो है वो आपको कैसा लगा है। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हर एक स्टूडेंट को सब्सक्राइब जरूर करना है। दूसरी बात, इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है, वहां पर भी ऐसे शॉर्ट नोट्स है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, वैल्यूएबल कंटेंट है वो मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।